हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारी चर्चा होनी है वो चर्चा करेंगे हम नागरिकता पर। इससे पहले हम लोगों ने भाग एक पर चर्चा कर ली थी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र पर। पूरी चर्चा एक ही क्लास में हो गई थी। तो ये जो भाग दो है भाग दो में नागरिकता का वर्णन है। हर बार कई बार क्वेश्चन जो है एनडीए ने पूछा है, सीडीएस ने पूछा है, एसएससी ने तो कई बार पूछा है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन आता है। तो भाग दो में नागरिकता का वर्णन है। आज हम इसी नागरिकता पर चर्चा करेंगे और किस प्रकार कोई भारतीय किस प्रकार कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है या भारत की नागरिकता का परित्याग कर सकता है, ये हम आज आर्टिकल के बारे में जानेंगे। कल इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे और हम 2 वीडियो में नागरिकता को खत्म करेंगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम? तो आज हम लोग शुरू करें। सबसे पहले आती है कि नागरिकता। तो नागरिकता भारत के भाग 2 में है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किसका प्रावधान है? नागरिकता का। नागरिकता क्या होती है? किसी भी देश में रहने के लिए जो आपको लाइसेंस दिया जाता है, मतलब कोई भी देश जिसमें आप रहेंगे तो आप उसका एक लाइसेंस प्राप्त करेंगे कि भाई आप यहाँ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। बस वही जो लाइसेंस है वो क्या है? नागरिकता। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप कहीं किराए पर मकान लेने जाते हैं, कमरा लेने जाते हैं, तो क्या करते हैं? अपना आधार कार्ड जमा करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो नागरिकता है वो क्या है? नागरिकता आपको प्रदान की जाती है। आपको एक गारंटी है कि हाँ आप भाई भारत के नागरिक हैं। अगर कोई पाकिस्तान का आदमी इंडिया में कहने लग जाए कि वो भारत का नागरिक है, तो ये बात क्या वो भारत का नागरिक होगा? नहीं, क्योंकि उसके पास वो गारंटी कार्ड नहीं है, उसके पास वो नागरिकता का कार्ड नहीं है। आप नागरिक हैं, इसी वजह से भारत में आपका आधार कार्ड बन रहा है, इसी वजह से आप भारत में वोट डाल पा रहे हैं, इसी वजह से आप भारत में निर्बाध भ्रमण कर रहे हैं, इसी वजह से आप पूरे भारत में कहीं भी घूम रहे हैं, कोई भी भाषा बोल रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। ये सब आपकी नागरिकता की वजह से। लेकिन अगर आपकी नागरिकता का हनन हो जाए तो आपके ये सारे मौलिक अधिकार सहित ये सभी क्या हो जाएंगे? वंचित कर दिए जाएंगे। कोई प्रॉब्लम? चलो शुरू करें। सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान का प्रारंभ कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तो क्वेश्चन एक बार पूछा था सीडीएस ने, एनडीए में भी शायद पूछा गया होगा प्रीवियस ईयर में। मेरे हिसाब से 2015 तक तो नहीं पूछा गया, उसके पहले भले ही पूछा गया हो। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? तो हो सकता है कि फ्यूचर में पूछ लिया जाए। क्वेश्चन ये पूछा था सीडीएस ने, निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकता प्रारंभ होने की तारीख कौन सी है? किस तारीख पर के बाद भारतीय नागरिकता प्रारंभ हो जाती है? तो 26 जनवरी 1950। एक जनरल तारीख कौन सी है? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या होती है? भारत की नागरिकता शुरू होती है। ठीक, तो 26 जनवरी 1950 के जो व्यक्ति भारत का नागरिक है वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। कोई दिक्कत? तो पहला क्या है? भारत के संविधान पर नागरिकता। भारत के संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो जब भारतीय संविधान शुरू हुआ तब जो भारत का नागरिक था वह भारत का नागरिक है। उसमें देखो 3 कंडीशन उन्होंने 3 लगा दिए। 5A कहता है कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में, जिसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। बात सही है कि जो भारतीय राज्य क्षेत्र में 1950 के बाद जिसका जन्म हुआ हो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। इसके अलावा माता या पिता मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ है, उसका जन्म हुआ है इंग्लैंड में, लेकिन उसके माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति या पितामह यानी कि दादा, उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, वो क्या हो जाएगा? वो बच्चा ही भारत का नागरिक हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो जिसका माता पिता दादा या दादी में से कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो वह क्या माना जाएगा? वह भारत का नागरिक माना जाएगा। जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो वो क्या होगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। जिसके अगर वो विदेश में भी जन्मा है या उसके दादा दादी जो हैं वो भारत में जन्मे, हो सकता है पिताजी भी ना जन्मे हो, तो भाई दादा दादी में से कोई अगर भारत का है तो पिताजी की नागरिकता इंडियन हो गई। अब नागरिकता पिताजी की इंडियन हो गई या माताजी में से किसी एक की इंडियन है तो वो उस बच्चे की भी नागरिकता इंडियन हो जाएगी, मतलब उसको भारतीय नागरिकता दे दी जा सकती है। ठीक, कोई दिक्कत? तीसरे उपबंध में कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 को जो नागरिक भारत का नागरिक था, जो नागरिक भारत में रहता था वह भारत का नागरिक था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस दिन ही क्या कर दी गई थी? नागरिकता को लागू कर दिया गया था। जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक था वह भारत का नागरिक था। अब एक कॉन्स्पिरेसी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बड़ा साधारण सा क्वेश्चन, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। क्या कि अगर कोई बच्चा, कोई एक प्लेन जा रहा है मान लो इंडिया से अमेरिका, अगर कोई बच्चा बीच प्लेन में क्या हो जाए?
बीच प्लेन में पैदा हो जाए, तो क्या उस बच्चे को अमेरिकन नागरिकता मिलेगी? तो सीधी सी बात समझो, अगर उसकी माता जो है वो इंडियन है, या माता या पिता में से कोई भी व्यक्ति इंडियन है, तो बच्चा अपने आप इंडियन हो जाएगा। तो वो अमेरिका, भले ही वो चाहे अमेरिका में पैदा हो, अब बीच रास्ते में पैदा हुआ है, तो भाई माता तो उसकी इंडियन है या पिता उसका इंडियन है, तो वो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 5 के तहत क्या होगा? भारत का नागरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत का नागरिक। बात समझ में आया? आर्टिकल 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, कोई व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो वह भारत का नागरिक होगा। अगर वह व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं जन्मा है, तो उसका लड़का, उसके पिताजी या उसके दादाजी या उसकी माताजी या उसकी दादी, इसमें से कोई भी व्यक्ति जो क्या हो, नाना नानी भी इसी में आते हैं, जो भारत में जन्मे हो, वो क्या आ जाएंगे? उनको जो है आर्टिकल 5 के तहत नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तीसरा उपबंध कहता है कि 26 जनवरी 1950 को जो व्यक्ति नागरिक था, जो व्यक्ति भारत में निवास कर रहा था, वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। आगे बढ़े। इसके बाद आती है आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 जो है वो पाकिस्तान से संबंधित है, कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको नागरिकता देने से संबंधित है। तो 26 जनवरी 1950 से ये बात शुरू होती है। जो व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसके माता या पिता 1935 एक्ट के तहत भारत के नागरिक थे और वो व्यक्ति गलती से पाकिस्तान रह गया, अब वो इंडिया आ रहा है, तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। कब? 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत आ रहा है जिसके माता या पिता में से कोई व्यक्ति 1935 एक्ट के तहत क्या थे? भारतीय नागरिक थे, तो उसको इस उपबंध के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कि पाकिस्तान से आने वाले ऐसे व्यक्ति जो जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ, जो 1950 के टाइम इंडिया नहीं आ पाए, 1950 के तहत भारत नहीं आ पाए, लेकिन 1935 के एक्ट के तहत उनके माता या पिता में से कोई भी व्यक्ति क्या था? भारत का नागरिक था, तो वो व्यक्ति अगर इंडिया आना चाहे तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। बात समझ में आई? इसके अलावा इसका दूसरा उपबंध कहता है कि वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया था, वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से इंडिया आया था, उसको नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये तो कोई खास बात नहीं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय में तो होगा जो 1948 को आया होगा, तो ये तो बात कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, इस बात का मतलब है कि वह व्यक्ति जो 1950 तक इंडिया नहीं आ पाया, पाकिस्तान में रह गया, अब वो इंडिया आना चाहे और भारत की नागरिकता लेना चाहे तो क्या हो सकता है? तो उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई देखो, हमारे माता या पिता में से ये जो थे, ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के नागरिक थे, इस वजह से हम भारत की नागरिकता मांग रहे हैं। कोई दिक्कत? और भारत इसको आसानी से नागरिकता दे सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति, अब देखो पार्टीशन के टाइम हुआ क्या था? बहुत से पाकिस्तान से इंडिया आए थे, बहुत से इंडिया से पाकिस्तान गए थे। तो जो व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान गए थे उस समय तो भारत के नागरिक थे, तो उनको नागरिकता मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं। सरकार ने क्या नियम बनाया इस पे कि भारत से पाकिस्तान जाने पर 1 मार्च 1947 के बाद, कब? 1 मार्च 1947 के बाद यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाता है या पाकिस्तान गया है, 1 मार्च 1947 के बाद यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया है, कहाँ पे? पाकिस्तान। डेट याद रखना, 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान गया है उसकी नागरिकता भारत से खत्म कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? खत्म। मतलब फिर वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। बात समझ में आई? भारत का नागरिक कौन रहेगा? जो व्यक्ति आर्टिकल 5 के तहत भारत के प्रारंभ पर, भारतीय संविधान के प्रारंभ पर जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, वो क्या होगा? उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके अलावा जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, जिसका जन्म भारत के भीतर हुआ हो, वो क्या होगा? भारत का निवासी होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई रोहिंग्या हैं ये जो घुस आए इंडिया में इलीगली, आसाम में घुस चुके हैं, पश्चिम बंगाल में हैं, दिल्ली में भी काफ़ी देखने को झुग्गी झोपड़ी मिलती हैं, तो ये जो हैं इनके बच्चे जो होंगे वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके माता या पिता में से किसी का भी जन्म भारत में नहीं हुआ है। इसके लिए कंडीशन है कि या तो माता का या पिता का कम से कम एक व्यक्ति का, या दादी का या दादा का कम से कम एक व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, वही उन्हीं को ये मिलेगा। ये नहीं कि फालतू में एकदम हीरो बन गए। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। 26 जनवरी 1950 को जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, 26 जनवरी 1950 को जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा उसको नागरिकता दे दी जाएगी। मतलब जो भारत में रह रहा होगा उसको नागरिकता दे दी जाएगी। बात समझ में आई? आगे, पाकिस्तान से भारत आने वाले जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं, मान लो कोई एक व्यक्ति था, हिंदू था या कोई और था जो भारत में आना चाहता था,
लेकिन डेट हो गई 26 जनवरी 1950। उस समय तक उसके पास क्या नहीं था, पर्याप्त धन नहीं था, वो नहीं आ पाया, किसी कारणवश वो इंडिया नहीं आ पाया। जब वो किसी कारणवश इंडिया नहीं आ पाया तो उसे रिपोर्ट लगानी पड़ेगी क्या, कि उसके माता या पिता में से जो थे, उसके माता या पिता में से वो भारत में जन्मे थे 1935 एक्ट के तहत। उसे किसका हवाला देना पड़ेगा, 1935 एक्ट का। तो वो भारत में उसको नागरिकता दे दी जाएगी कि हाँ भाई ये पहले भारतीय राज्य क्षेत्र था और इसका जन्म यहीं पे हुआ था, तो इसको नागरिकता मिल जाएगी। इसके अलावा वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया आ गया, तो जो भाई 1948 से पहले इंडिया आ जाएगा वो तो इस बंद में शामिल हो गया, तो ये बात तो कोई मतलब ही की नहीं रही। आगे बढ़ें, आगे आएगा भारत से पाकिस्तान जाने वाले कुछ व्यक्ति जिनको दिक्कत थी इंडिया में, वो पाकिस्तान में भी चले गए। हालांकि कुछ भारत में अभी भी छूट गए, उनको भी जल्दी पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान को ही पूरा भारत में मिला लेंगे। आज नहीं तो कल पाकिस्तान तो हमारा है ही, जाएगा कहाँ, बच्चा किसका है, अब बच्चा जिसका है उसी के पास आएगा। ठीक, पिताजी सामने बैठे हैं तो बेटे की इतनी औकात ही नहीं है वो अकेले घूम ले। अभी जब तक है छूट, घर से छूट है तब तक है, किसी दिन रातों रात खेल कर देंगे, बाकी आप समझदार हैं। देखो, भारत से पाकिस्तान जाने पर कुछ व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए 1 मार्च 1947 के बाद। कब? 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया उसकी नागरिकता खत्म हो गई, मतलब वो फिर भारत का नागरिक नहीं रहा। 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया, अब क्या है, उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। कोई दिक्कत? आगे देखो, विदेशों में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता, आर्टिकल 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी मन में आता है कि जो विदेशों में लोग काम कर रहे हैं, इनकी पूरी फैमिली वहाँ रह रही है, लेकिन होता क्या है इनके साथ कि इनके बच्चे पैदा होते हैं। ठीक, बच्चे कहाँ पैदा हुए, मान लीजिए कोई कनाडा में काम करता है, बहुत से सिख जो हैं वो कनाडा जाते हैं, बहुत से पंजाबी लोग कनाडा जाते हैं। ठीक, कनाडा में कोई बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसके माता या पिता में से कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, वो रहता जरूर कनाडा में है लेकिन वो नागरिक किसका है, भारत का। तो क्या होगा, उसके बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, उसके बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। या कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या है, विदेशों में मजदूरी कर रहा है या भारत सरकार के अधीन काम कर रहा है, मान लीजिए क्या है, राजदूत है, एम्बेसडर है। जब वो एम्बेसडर है तो कहाँ जाएगा, एम्बेसडर है तो विदेश में काम करने जाएगा। अब जब उसके जो बच्चे पैदा होंगे वो भी भारत के नागरिक समझे जाएंगे, मतलब उसके जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। तो विदेशों में काम करने वाले भारतीय या विदेशों में अस्थायी रूप से रहने वाले, स्थायी नहीं अस्थायी रूप से रहने वाले भारतीय जो केवल कुछ समय के लिए ही विदेशों में रह रहे हैं, जिन्हें वीज़ा की ज़रूरत है विदेशों में, तो वो क्या करेंगे, वो उनके जो बच्चे होंगे वो भारत के नागरिक होंगे। लेकिन अगर वही लोग क्या कर दें, अपनी नागरिकता छोड़कर किसी दूसरी नागरिकता ले लें, क्या करें, इंडियन नागरिकता छोड़ दें या किसी दूसरे देश की नागरिकता छोड़ दें, तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी, फिर वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। और जब वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे तो उनके बच्चे भी भारत के नागरिक नहीं होंगे। मान लीजिए कोई मजदूर काम करने गया इंग्लैंड, वहीं बस के रह गया, उसके बाद उसने वहीं या भारत से ही शादी कर ली। अब उन दोनों ने, अब भारत से शादी कर ली तो वो तो नागरिकता ऐसे देंगे नहीं, उसके लिए तुम्हें वहीं की लड़की शादी करनी पड़ेगी, तो वहीं की लड़की से उन्होंने शादी कर ली। ठीक, इसके बाद उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली, तो यहाँ की नागरिकता अपने आप खत्म हो गई। जब यहाँ की नागरिकता खत्म हो गई, अब अगर वो कहे कि हमारा बच्चा जो पैदा होगा वो भारत का नागरिक होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा उन्हीं के लिए है जो भारत के नागरिक हैं, रह जरूर विदेश में रहे हैं, करंटली नागरिक किसके हैं, भारत के। आगे आता है भाग 10 जो है, सॉरी आर्टिकल जो 10 है, ये आपकी नागरिकता को संरक्षित करता है, ये आपकी नागरिकता को बचाता है। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आपकी नागरिकता संरक्षण का अधिकार, नागरिकता संरक्षण का अधिकार किस आर्टिकल में वर्णित है। कौन से आर्टिकल में नागरिकता संरक्षण का अधिकार है, तो आर्टिकल 10 ये कहता है कि नागरिकता का अधिकार आपका बना रहेगा, यथावत आपका बना रहेगा, लेकिन अगर आपको योल मोल करेंगे तो आपकी नागरिकता खत्म भी की जाएगी। कल जो हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे, उसी वीडियो क्लास में पढ़ेंगे कि भाई कल जानेंगे कि किस तरीके से किसी व्यक्ति की नागरिकता पा सकता है, किस तरीके से उसकी नागरिकता खो सकती है, ये सब कल पढ़ेंगे। आज केवल आर्टिकल आज आर्टिकल, कल इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा भाग 2 कंप्लीट, फिर भाग 3 पे चलेंगे मौलिक अधिकार में कम से कम 7-8 दिन लग जाएंगे आराम से। देखो, नागरिकता का अधिकार बना रहेगा।
कोई व्यक्ति जो इन उपबंधों के तहत, दिए गए उपबंधों के तहत भारत का नागरिक है तो उसका नागरिकता का अधिकार बना रहेगा। कोशिश की जाएगी कि उसकी नागरिकता बनी रहे, लेकिन अगर कोई उल्टे सीधे काम करेगा तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। कौन छीनता है इसकी नागरिकता? तो नागरिकता हमेशा संसद छीन लेती है, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता संसद छीन लेती है। आगे बढ़ें, आगे देखो, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियमन, आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि अगर संसद चाहे तो नागरिकता के लिए अपने मन से कानून बना सकती है, जो उसके लिए उचित हो। तो संसद क्या कर सकती है? नागरिकता पर कानून बना सकती है। मतलब किसको नागरिकता देनी है, किसको नहीं देनी है, इस पर विचार कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। और संसद अपने लिए एक, मतलब इन सब पर विचार करने के लिए गृह मंत्रालय को दे देती है। जब भी आपको वीज़ा या पासपोर्ट बनवाना होता है तो आपको कहाँ जाना पड़ता है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय से आपका वीज़ा और पासपोर्ट बनता है। और ये बहुत पावरफुल चीज़ है नागरिकता। नागरिकता वही चीज़ है कि अगर आप यूक्रेन में देख लिया कि पाकिस्तानी नागरिक कोई कुछ वैल्यू नहीं दे रहा था, लेकिन वहीं भारत की जो नागरिकता जिसके पास थी, जो भारत का झंडा भी लगा के घूम रहे थे, उन पर रसिया ने हमला नहीं किया। लेकिन बाकी और किसी भी देश के नागरिकों को रसिया ने नहीं छोड़ा। लेकिन जब भारत का झंडा लेके यूक्रेन से निकला तो बिल्कुल सारे रसियन सैनिक जो थे उन लोगों ने क्या कर दिया? सीज फायर कर दिया। तो ये नागरिकता का प्रभाव होता है। नागरिकता इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। अगर आप विदेशों में जाएंगे तो आपको अपनी नागरिकता पर गर्व होगा। पूरे विश्व में भारत को बहुत इज्जत की नज़र से देखा जाता है, भारतीयों को। वहीं पाकिस्तान को भाई एयरपोर्ट पे नंगा करते हैं पहले, उसके बाद जब वो जहाँ कहीं भी जाएंगे उन्हें शक की नज़र से देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये साले आतंकवादियों के साथ घूमते हैं। ये आतंकवादियों का क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अगर ये अच्छे पढ़ लिख जाते और ये भी अगर आतंकवाद के खिलाफ बात करते तो शायद इनकी भी इज्जत होती, लेकिन नहीं। इन्हें क्या करना है? इन्हें केवल और केवल आतंकवाद का साथ देना है। इन्हें ये मतलब नहीं है कि ये खुद भी बर्बाद हो रहे हैं ना, इन्हें भारत को बर्बाद करना है। भारत तो भाई नहीं होगा बर्बाद, निकल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान खुद उससे ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। पाकिस्तान में खुद भी बम्बार्डमेंट कर रहे हैं आतंकवादी, लेकिन इनको कहाँ समझ में आएगा? भाई सीधी बात कि सुअरों को शेरों का खाना पसंद नहीं आता है, सीधी बात ये है। आगे बात समझ में आए? तो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियमन, मतलब संसद जब चाहे नागरिकता क्या कर सकती है? आपके नागरिकता पर कानून बना सकती है, जो संसद को अच्छा लगेगा, जो राष्ट्र हित में होगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आई? तो आर्टिकल नंबर 8 कहता है कि विदेशों में जो भारतीय काम कर रहे हैं या जो अधिकारी काम कर रहे हैं, अगर उनके बच्चे हैं तो उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। मतलब वो भारत के नागरिक होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उनके पिताजी भारत के नागरिक हैं। क्यों? तो वो केवल विदेश में काम कर रहे हैं। अस्थायी रूप से रहने वाले, विदेशों में काम करने वाले मजदूर और एम्बेसडर, ये इस उपबंध का लाभ उठा पाएंगे। किसका? आर्टिकल नंबर 8 का। आर्टिकल नंबर क्या कहता है कि विदेशों में जो भी लोग रह रहे हैं, उनके जो बच्चे होंगे, जो भारतीय रह रहे हैं, उनके जो बच्चे होंगे वो भारत के नागरिक होंगे। आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगर आप किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले लें तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। भारत की नागरिकता एकदम खत्म, खल्लास। इसके अलावा नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। आपकी नागरिकता को कौन संरक्षित करेगा? संसद। जब तक हो सके आपकी नागरिकता को संरक्षित किया जाएगा। लेकिन क्या होगा? आप कोई उल्टा सीधा काम करें, आप आतंकवादी गतिविधि में, तो आपकी नागरिकता जो है वो छीनी जा सकती है। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार पर कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। नागरिकता के अधिकार पर कानून जो भी संसद को अच्छा लगेगा वो कानून बनाएगी। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। बहुत छोटी सी क्लास है क्योंकि हमने केवल आर्टिकल्स पे चर्चा की है। कल जो हम लोग चर्चा करेंगे उसमें हम जानेंगे कि कैसे किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दे दी जा सकती है, कैसे कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा, ये अलग अलग चीज़ों द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। ये सब क्या है? ये संसद के उपबंध हैं, तो इन्हें हम लोग अलग से पढ़ेंगे। या कैसे किसी व्यक्ति की नागरिकता को छीना जा सकता है, ये सब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा कल।